डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 से स्टार्ट की थी। और इसमें बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम थे, यानी इसमें जो आपने लॉगरिथम के लॉज है उनको यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ लॉगरिथम है। अब इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग 5 पार्ट्स है, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो पार्ट 4 आपके पास ये है कि क्यूब रूट ऑफ 27.98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 28.73, यानी इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो ये गिवन आपके पास ये है 27.98 और ये क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 28.73 और ये स्क्वायर रूट। बट आपको याद होगा कि पहले स्टेप में तो आप इनको करते हैं लेट। लेट इसे आप सपोज कर लेंगे कि x इज इक्वल टू 27.98 और ये क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 28.73 और स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे बुक में इन्होंने यहाँ पे 2 इंडेक्स में 2 दिया हुआ है। अगर आप ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, यानी अगर ये 2 ना भी लिखे हैं तो खाली स्क्वायर रूट भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग log on both sides, taking log on both the sides। तो दोनों तरफ आप log ले लेंगे। ठीक है, तो अब बेटा देखिए यहाँ पे भी आपने ले लिया। देखिए log, ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लिख लेंगे log, और ये आप लिख लेंगे 27.98 और ये आपके पास क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 28.73 और ये स्क्वायर रूट। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। आपको याद होगा जो क्वोशंट लॉ है। क्वोशंट लॉ आपके पास ये होता है कि वी नो दैट अगर आपके पास लॉग ए अपॉन बी हो तो आप इसे लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। इसे हम कहते हैं क्वोशंट रूल, यानी जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो दोनों के साथ लॉग अलग अलग आ जाएगा और दरमियान में माइनस आ जाएगा, यानी डिफरेंस आ जाएगा। इसे हम डिफरेंस ऑफ लॉग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ गया लॉग, देयरफॉर लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 27.98 27 स्क्वायर रूट ऑफ 27.98 सॉरी क्यूब रूट ऑफ 27.98 माइनस लॉग 28.73 और ये स्क्वायर रूट। अच्छा, अब बेटा आपको याद होगा कि देखिए ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है, तो आप इसे लेके आएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब ये आपके पास लॉग 27.98 और होल पावर ये आपके पास आ जाएगी। देखें इंडेक्स में आप यानी पावर अपने एक्सपोनेंशियल में पावर 1/3 और फिर ये माइनस लॉग, ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा 28.73 और ये पावर आपके पास आ जाएगी 1/2। ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले ली। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कौन सा पावर रूल। पावर रूल आपको याद है कि वी नो दैट लॉग ए रेज टू द पावर बी, तो पावर हमेशा पहले आ जाएगी बी लॉग ए। तो ये हमने यहाँ पर पावर रूल लगा दिया। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ गया देयरफॉर लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए पावर आ जाएगी पहले, पावर आपके पास 1/3 पहले आ गई और लॉग 27.98 फिर माइनस यहाँ पर भी पावर आ जाएगी पहले 1/2 और ये आपके पास आ गया लॉग
28.73। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने इनका ढूंढना है लॉग। तो लॉग से पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका ढूंढते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होगा, देखिए अब आपके पास ये 27.98 है। अब यहाँ पे लगाते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, क्या क्या रेफरेंस पॉइंट। और फिर आप देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। चाहें तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में ये 10 की पावर 1 आ जाता है, ठीक है। तो अभी आपके पास आ गया 1/3, और इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया 1, और ये पॉइंट लगाया आपने। अब आपने लॉग में 27 के 9 में देखना है, ठीक है। अब बेटा इन्हीं हमने लॉग में क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 27, और यहाँ पे 27 का 9। तो अब देखिए 27 के 9 में जब हम लॉग के टेबल में देखेंगे, तो 27 के 9 में आपके पास आ जाता है 4456। 4456 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4456, 27 के 9 में 4456। तो ये आपके पास आ जाएगा 4456। और फिर देखिए आपके 8 का डिफरेंस है। 8 का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, 8 का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो 13 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये 6 और 3 आपके पास आ गया 9, 5 और 1 8, और ये 4489। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 6 और 3 9, 5 और 1 6 आ जाएगा ये आप। तो ये आपके पास आ जाएगा 4469, 4469, ये 6। फिर देखिए आपके पास आ गया -1/2। अब देखिए, अब आपने 28.73 का देखिए आपने लॉग देखना है। देखिए पहले स्टेप में जब हम यहाँ पे ये करेंगे, देखें 27, 28.73। अब देखिए इसका आपके पास आ जाएगा रेफरेंस पॉइंट, इसका देखिए आपका ये आ गया रेफरेंस पॉइंट। और डेसिमल और ये रेफरेंस पॉइंट के में एक डिजिट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाएगा 1। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका भी आ गया 1, और फिर ये पॉइंट। अब आपने 28 के 7 में देखना है, ठीक है। तो 28 का बेटा जो 7 है, 28 का 7 है 4579, 4579। तो ये आ जाएगा 4579। और फिर आगे देखिए 3 का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा डिफरेंस का आ जाएगा 5। तो 5 आ गया डिफरेंस, 5 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 9 और 5 14, 4, ये आपके पास 8 आ जाएगा, और ये 4 5। तो ये आपके पास आ गया 4584, ठीक है। अब आप इसको देखिए 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, अब देखिए पहले आप इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 1.1.4469 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास आ गया 0.0823। फिर माइनस, अब आप इसको डिवाइड कर देंगे 1.4584 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ गया 0.7292। अब देखिए, अब इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये 0.4823 माइनस 0.7292,
292। तो ये आपके पास आ गया -0.24 और 69। ये आपके पास आ गया log x। अच्छा, अब बेटा अब आपने लेना है एंटी लॉग, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है कि अब आपने ये याद रखना है कि आपके पास मैंटीसा कांट बी नेगेटिव, नहीं, आपने ये याद रखना है कि मैंटीसा कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो मैंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए, क्योंकि आपने ये एंटी लॉग जो है हमेशा प्लस का निकालते हैं, तो अब आपने इसको पहले बनाना है प्लस, ठीक है। जब हम इसको प्लस बनाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखें कि ये आपके पास आ जाएगा, देखें ये। अच्छा देखिए, जैसे आपको बताया कि मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो हमने क्या करना है कि मेंटीसा को हमेशा पॉजिटिव लाना है। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ये तो आपके पास आ गया लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे -0.2 है, तो ये पॉइंट से बड़ी वैल्यू होती है +1। आप यहाँ पर एक कर देंगे +1, ठीक है। और ये आपने लिख दिया -0.2469। तो जैसे ये +1 किया है, एक आप यहाँ पे बैलेंस करने के लिए -1 कर देंगे, ठीक है। यानी प्लस आपने ऐड कर दिया 1, आपने माइनस कर दिया, ताकि आपके पास मेंटीसा आ जाए पॉजिटिव। अब आप देखिए कर देंगे, जब +1 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू, अब 1 में से जब 0.2469 माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7531, और ये आ रहा आपके पास -1 जो आपने खुद किया था, ठीक है। अब आप इसे लिख देंगे इस तरह कि log x इज इक्वल टू, अब ये 1 के ऊपर लिख दिया बार, ये 1 लिखा आपने, और ऊपर ये बार डाल दिया आपने, और ये 0.7531। अब बच्चों देखिए, अब आपके पास ये आ गया, देखिए मेंटीसा आपके पास क्या आ गया, मेंटीसा आपके पास पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यानी ये जो आपके पास है ना, देखें ये 0.7531, ये आपके पास पॉजिटिव आ गया। तो आपने याद रखना है कि जब भी मेंटीसा नेगेटिव होगा, आप एक इससे जो बड़ा नंबर है वो हम ऐड कर देंगे और उतना ही सब माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग एंटी लॉग, जब आप एंटी लॉग लेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास एंटी लॉग से एंटी लॉग खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर एंटी लॉग, तो ये आपके पास आ गया 1.7531। अच्छा, अब बेटा अब हम लोग क्या करेंगे कि अब एंटी लॉग में 0.75 के 3 में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो 0.75 के 3 में जब हम देखेंगे, तो ये मैं यहाँ पे एंटी लॉग का टेबल निकाल लूँ। तो अब देखिए एंटी लॉग में 0.75 का 3, 0.75 के 3 में आपके पास आ जाएगा 0.123, 5,662। तो ये आपके पास आ गया 5,662। और देखिए 1 का आपके पास क्या है, डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस आपके पास 1 ही आएगा, तो ये हम ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5,663। ये हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू। अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है -1, तो आप इस -1 का क्या करेंगे, देखें। अब देखिए आपका ये डबल फाइव, डबल अपना 5,663 है। अब देखिए -1 का मतलब ये है कि डेसिमल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा पॉइंट, और ये 0.5563।
लेकिन अगर आप इसका जब आप कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे 0.5563, तो जब आप देखेंगे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया -1। या जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 10⁻⁻1 आ जाता है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए आप इसका नेक्स्ट पार्ट। लेकिन नेक्स्ट पार्ट आपका है नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट 5 है कि 129.4, और ये सेवन्थ रूट है। सेवन्थ रूट ऑफ 129.4 डिवाइडेड बाय 27.37 27.37, और ये आपके पास क्यूब रूट है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको सपोज कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू सेवन्थ रूट ऑफ 129.4 129.4, और ये सेवन्थ रूट डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27.37, तो ये 27.37, ये आपके पास आ गया क्यूब रूट। ठीक है, अब आप यहाँ दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो जब आपने यहाँ पे लॉग ले लिया, देखिए ये आपके पास आ गया लॉग, और ये एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा लॉग, तो ये आपके पास आ गया सेवन्थ रूट ऑफ 129.4 129.4, और ये सेवन्थ रूट डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27.37। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लगा देंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल आपको याद है कि वी नो दैट लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। बेटा ये होता है क्वोशंट रूल, यानी जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो डिफरेंस की फॉर्म में आ जाता है। अब ये आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सेवन्थ रूट ऑफ 129.4 माइनस क्यूब रूट ऑफ लॉग क्यूब रूट ऑफ 27.37, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है, इसे हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखिए आपको याद है, देखिए ये आपके पास आ गया लॉग एक्स इज इक्वल टू 129.4, और ये होल पावर आपके पास आ जाएगी 1/7, और ये शुरू में लॉग आ गया, फिर माइनस लॉग, और ये भी देखिए आपके पास आ जाएगी 27.37, ये पावर आपके पास आ गई 1/3। अच्छा, अब यहाँ पे हम लगा देंगे, देखिए पावर रूल। पावर रूल का फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट लॉग ए रेस टू दी पावर बी, ये पावर पहले आई थी लॉग से, बी लॉग ए मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पावर आपके पास क्या है, ये तो आपके पास आ गया लॉग एक्स लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखिए पावर आपके पास है 1/7, और ये आपके पास आ गया लॉग 129.4, और माइनस ये भी देखिए पावर आपके पास 1/3 पहले आ जाएगी, और ये आपके पास आ गया लॉग 27.37।
अच्छा, अब बच्चों देखिए, अब आपने इनका ढूंढना है पहले कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इनका ये लॉग ढूंढना है। और देखिए पहले आपके पास है 129 है, देखिए 129.4। तो जब हम इस एक्सपोनेंट ये नहीं लेके आएंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे, तो आपको याद है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला नंबर होता है उसके बाद ये रेफरेंस पोजीशन का साइन डाल देते हैं, ठीक है, रेफरेंस पोजीशन। और फिर देखते हैं डेसिमल और पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, तो दो डिजिट्स हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाएगा 2। अब ये आपके पास आ गया 1/7। और कैरेक्टरिस्टिक इसका आपके पास आ जाएगा, देखिए कितना, 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट। अब आपने 12 के 9 में देखना है, ठीक है। अब बेटा देखिए 12 का जो 9 है, 12 का 9, तो 12 के 9 में आपके पास आ जाएगा 1106। 12 के 9 में 1106, तो 12 का 9 में आपके पास आ जाएगा 1106। और फिर देखिए 4 का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस आपके पास है 14। ये 6 और 4 10, और ये आपका 2 आ जाएगा, और ये आपके पास 1120 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 1120। फिर देखिए -1/3। अब देखिए आपके पास है 27.37, तो 27.37। इसका पहले हम ढूंढेंगे कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट के बाद ये रेफरेंस पोजीशन लगा देते हैं। अब देखते हैं कि डेसिमल इसके में कितने नंबर है, तो एक डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। और जब अगर हम चाहें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी 10 की पावर 1 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। अब ये पॉइंट, अब 27 के 3 में, अब बच्चों देखिए 27 के 3 में आपके पास आ जाएगा 4362। 27 के 3 में जो लॉग का टेबल है, आ जाएगा 44362। तो ये 4362 आ गया, ठीक है। और फिर 7 का डिफरेंस, तो 7 का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 11। 11 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 2 और 1 3, 6 और 1 7, तो ये 4373। तो ये आपके पास आ गया 4373। अच्छा, अब हम देखिए क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और देखिए पहले स्टेप में देखिए जब हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2.1120 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपके पास आ गया 0.03017 और फिर ये देखिए -1/3। अब इसको भी देखिए डिवाइड कर देंगे, 1.4373, 1.4373 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ गया 0.4791। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ गया 0.3। अच्छा बेटा, अब इसको भी देखिए, ये आपको याद रखिएगा कि लॉग में हम 4 डिजिट्स का फाइंड करते हैं। अब देखिए ये जो आखिरी डिजिट देखिए आपके पास क्या है, ये 1 है, ये <5 है, तो ये आपके पास यही रहेगा 0.3017, ये राउंड ऑफ कर दिया आपने, और -0.4791। अब देखिए हम ये माइनस करेंगे, 0.3 0.3017 -0.4791, तो ये आपके पास आ गया -0.1774, ये आपके पास आ गया log x।
अच्छा बच्चा, देखो आपको मैंने बताया था कि जब भी हम लॉग या एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी मेंटीसा नेगेटिव है। आप क्या कर देंगे कि पॉइंट 1 से जो बड़ी वैल्यू होती है +1 होती है, आप यहाँ पर देखिए +1 ऐड कर देंगे, और ये बल्कि ये देखिए -1 कर दें, और एक आप +1 कर दें, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आपने जितना माइनस किया उतना प्लस कर दिया, और ये -0.1774। अब ये आपके पास आ गया -1, और इसमें से देखिए आप 1 में से ऐड कर, यानी 1 में से इसको माइनस कर देंगे, ये +1, तो ये आपके पास आ गया +0.8226। अब आप इसे लिख लेंगे, देखें 1, और ये ऊपर आपने बार डाल दिया, माइनस के ऊपर मतलब बार डाल दिया, और ये 0.8226, ये आपके पास आ गया log x। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक देखिए नेगेटिव हो गया, मगर मेंटीसा, अब यहाँ पे देखिए मेंटीसा क्या हो गया, मेंटीसा इज पॉजिटिव। मेंटीसा पॉजिटिव हो गया। अब हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। जब आपने एंटी लॉग लिया तो वो लॉग को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, और यहाँ पर एंटी लॉग, और ये 1 के ऊपर बार मतलब -0.82 और 26। अब बच्चों देखिए, अब आपने क्या करना है कि एंटी लॉग के टेबल में, अब हमने एंटी लॉग के टेबल में 0.82 में देखना है, तो 0.82 का देखें, 0.82 का जो है 2, 6637, तो ये आपके पास आ जाएगा 6637, और 6 का डिफरेंस है। जब हम 6 का डिफरेंस देखेंगे, 1 2 1 2 3, तो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 9। तो डिफरेंस आपके पास आ गया 9, तो 9 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 और 7 16, ये आपके पास आ गया 4, ये 6646। एक्स की देखिए आपके पास वैल्यू ये आ गई, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए आपके पास आ गया एक्स इज इक्वल टू 6646। अब देखिए करेक्टरिस्टिक है -1, तो -1 का मतलब ये है कि डेसिमल यहाँ पर लेफ्ट की साइड पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जब माइनस, तो ये आपके पास 0 आप लगा दें, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आ जाए, इसका पार्ट आपके पास है, ये आपके पास पार्ट 5 था। अब पार्ट 6 पे आ जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्क्वायर रूट ऑफ 39.24 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 1.93 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 64.4, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 23.91। आपने लॉग के लॉज अप्लाई करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो आपने किया कि लेट एक्स इज इक्वल टू, आपने इसको सपोज कर ली एक्स, ठीक है। एक्स लेने के बाद आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों दफा आपने लॉग ले लिया, तो ये आपके पास आ गया लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 39.24 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 1.931 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 64.4 मल्टीप्लाई बाय 23.91। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कर दिया है कि देखिए आपने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दी है, आपको याद है, इसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगा दिया और क्वोशिएंट रूल भी लगा दिया है। अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दरमियान में प्लस आ जाता है,
और डिवाइड वाला क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया, देखें लॉग ऊपर वाले रखे मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो आपने लिख दिया लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 39.24 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1.931 माइनस, अब ये अपॉन वाले देखे डिवाइड वाले थे, फ्रैक्शन वाले क्या हो गए माइनस में, माइनस लॉग फोर्थ रूट ऑफ 64.4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 23.91, और ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये पहली दो टर्म्स तो आपने एज इट इज लिख दी। ठीक है, ये भी आपने एज इट इज लिख दी, ये भी आपने एज इट इज लिख दी। फिर माइनस, अब देखिए ये दोनों भी प्लस हो रहे थे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो यहाँ पे भी आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, बीच में आ गया प्लस का साइन। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये पहली ये सेम आ गई लॉग स्क्वायर रूट 39.24, ये हम एक साथ करेंगे, पावर जो है ना रेडिकल से जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एक साथ बनाएंगे, और फिर प्लस ये आपके पास आ गया क्यूब रूट ऑफ 1.931, और फिर माइनस, अब देखिए ये दरमियान ब्रैकेट के बाद माइनस था, तो माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों क्या हो गए माइनस हो गए। ठीक है, ये भी और ये भी माइनस हो गया। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया सबको, लॉग जो स्क्वायर रूट ऑफ 39.24 था, ये आपके पास आ गया लॉग 39.24 की पावर 1/2, और प्लस ये क्यूब रूट को भी आपने पावर 1/3 लिख दिया, और ये भी फोर्थ रूट को आपने पावर 1/4 लिख दिया, और ये स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिख दिया। अब आपने यहाँ पे यूज कर दिया पावर रूल। ठीक है, ये पावर रूल देखेगा, पावर लॉग ए टू द पावर बी हो तो पावर हमेशा पहले आ जाती है, बी लॉग ए। तो अब यहाँ पे पावर 1/2 पहले आ गई, लॉग 39.24, ये भी पावर 1/3 पहले आ गई, 1.931, फिर माइनस ये पावर 1/4 पहले आ गई, लॉग 64.4, और फिर माइनस 1/2 लॉग यानी पावर 1/2 पहले आ गई, और लॉग 23.91। अच्छा अब बेटा अब आपने इन सब के लॉग ढूंढने हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हमने ये लॉग 39.24 का लॉग ढूंढा है, तो 39.24 का जो कैरेक्टरिस्टिक तो आ गया 1, कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। फिर आपने 39 के 2 में देखना, तो आपके पास आएगा 5933, और फिर 4 का डिफरेंस भी 4 है, तो आपने ऐड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 5937। उसके बाद देखिए जो सेकंड है आपके पास ये है 1.931। अब आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक आपने 1.931, देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, देखिए ये आपके पास 1.931, कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। आपको याद है कि कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करते हैं कि पहले एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट के नंबर के दरमियान और पॉइंट के दरमियान रेफरेंस पॉइंट डालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 पॉइंट जो आपके पास है 1.93, और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं है, तो इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। 0 आ गया, फिर आपने 19 के 3 में देखा तो आ गया 2856, 19 के 3 में 2856, और 1 का डिफरेंस, तो 1 का डिफरेंस आपके पास है 2, तो ये आपने ऐड कर दिया, तो ये आ गया 2858, फिर -1/4। अब आपने 64.4, अब 64.4 का कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया 1। ठीक है, और फिर 64 के 4 में आपके पास आता है 8089, ये आपका 8089, फिर -1/2, फिर 23.91, 23.91 का कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया 1। ठीक है ना, देखिए कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया, और फिर 23 के 9 में आपके पास आ गया 3784, ये आपके पास आ गया 3784, और 1 का डिफरेंस वो है 2, तो 2 आपने ऐड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 3786। अब आपने देखें पहले इसको डिवाइड कर दिया, 1.5937 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 0.79685। फिर आपने 0.2858 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 0.09526। फिर आपने 1.8089 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 0.45222। और फिर आपने 1.3786 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 0.6893। ठीक है, अच्छा अब देखिए जब आपने इन दोनों ये पहली दो टर्म्स आपने ऐड कर दी, ये वाली और ये वाली ऐड कर दी, तो ये आपके पास आ गया 0.8922।
और ये अब ये दोनों माइनस की हैं, दोनों माइनस के हों तो आप ऐड कर देते हो साइन माइनस का, तो ये 1.4115। अब आपने 0.8922 में से 1 - 1.1415 माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 0.2493। उससे पहले देखिए, ये आपके पास लॉग में जब 4 डिजिट्स का निकालते हैं तो ये आपके पास 5 था, तो ये आपने राउंड ऑफ करके इसको 9 कर दिया, ठीक है, 4 डिजिट को 9 कर दिया। अच्छा, अब बेटा आपको बताया हुआ है कि ये नहीं, आपने याद रखना है कि जब भी लॉग फाइंड करते हैं मेंटीसा कांट बी नेगेटिव, मेंटीसा कांट बी नेगेटिव। तो अब आप, क्योंकि ये माइनस में है, तो आप देखिए -0.2 से बड़ी वाली +1 होती है, तो आपने -1 कर दिया, +1 कर दिया, ठीक है, ताकि करेक्ट मेंटीसा प्लस में आ जाए। तो ये -1 और +1 में से 0.2493 को जब आपने माइनस कर दिया तो ये आ गया 0.7507। अब आपने इसको एक साथ लिख दिया कंबाइन करके, 1 के ऊपर बार मतलब -0.7507। अब आपने, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉग को कैंसिल करने के लिए एंटी लॉग लिया, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एक्स आ गया यहाँ पर एंटी लॉग 1 के ऊपर बार 0.7507। अब आपने 0.75 के जीरो में देखना है। 75 का जीरो देके आपके पास आ गया 5623, और 7 का डिफरेंस आपने 9 आपने ऐड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया, बल्कि इसको हम यूँ लिख लेते हैं, ये आपके पास आ गया 565632। अब क्योंकि देखिए कैरेक्टरिस्टिक है -1, इस -1 का मतलब ये है कि डेसिमल आपके पास यहाँ पर एक नंबर के लेफ्ट पे एक नंबर के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई एक्स की वैल्यू 0.5632। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसका पार्ट 7, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट 7 है कि √16 होल नंबर 3/4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 53। अब आपने इसको लॉग के लॉ यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करना है। तो पहले देखिए, आपको ये 60 होल नंबर 3/4 मिक्स नंबर है, आप इसे होल नंबर में लेके आएंगे, ठीक है। तो पहले तो आप कर लेंगे, देखें, लेट x इज इक्वल टू 16 होल नंबर 3/4, और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 53। अच्छा, अब बच्चों देखिए, इसे हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 60, देखिए आपके पास ये आ जाएगा, इज इक्वल टू आपसे लिख सकते हैं, देखिए 60, 16 4 64, 64 और 3 67 ओवर 4 और डिवाइडेड बाय 53 क्यूब रूट। अब 67/4 को जब हम 67 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16.75, और ये स्क्वायर रूट, और डिवाइडेड बाय 53 क्यूब रूट। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। बेटा जब आपने लॉग ले लिया तो ये देखिए आपके पास आ गया लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया लॉग, और ये 16.75 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 53 टू रूट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लगा देंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल आपको याद है कि वी नो दैट लॉग a/b इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो दोनों के साथ लॉग आ जाता है और डिफरेंस की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 16.75 स्क्वायर रूट
माइनस लॉग क्यूब रूट ऑफ 53। अब ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है, इसे हम लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी log 16.75 और ये पावर 1/2 और ये माइनस लॉग ये 53 की पावर 1/3 आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला पावर रूल का। पावर रूल आपको याद है कि वी नो दैट log a रेज टू दी पावर b। तो पावर b पहले आ जाएगी, b log a। तो ये आपके पास पावर रूल से आपने ये पावर पहले ले ली। अब ये देखिए 1/2, ये पावर पहले आ गई log 16.75 और ये -1/3 log 53। अच्छा, अब देखिए, अब हमने ढूंढना है 16.75 का लॉग। तो अब ये देखिए 16.75 है। तो जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे, देखिए वैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, 1 आ जाता है। ठीक है, 16.75। आपको याद है कि आप ये रेफरेंस पॉइंट डालते हैं, ये आपके पास रेफरेंस पोजीशन आ गई। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है, तो आपके पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया 1। तो ये आपके पास आ गया 1/2, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया और ये पॉइंट। अब आपने 67 के 5 में देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, 67 के 5 में लॉग के टेबल में देखते हैं। 67 का 5 देखिए आपके पास ये आ जाएगा 16 का 5। 16 का 5 आपके पास आएगा 222 7। 222 7, ये आ गया 222 7। और फिर देखिए 5 का आपके पास है डिफरेंस। तो 5 का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13। तो 13 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 7 और 3 10, ये आपके पास आ जाएगा 4 और ये 22। तो ये आपके पास आ गया 1.2240। तो ये -1/3। अब 53 का लॉग, अब देखिए 53 है, देखिए ये 53 डेसिमल समझिए एंड पर है। तो जब आप ये रेफरेंस पोजीशन डालेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। अब 53 के जीरो में, तो 53 का जीरो आपके पास है 7243। तो ये आपके पास आ गया 7243। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे। देखें, ये आपके पास है 1.2240 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.612। फिर माइनस, नेक्स्ट टर्म आपके पास है 1.7243 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास आ गई 0.57476 है। तो नेक्स्ट हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे 0.612। अब क्योंकि ये नंबर 5 से ग्रेटर है, इसको राउंड ऑफ करके, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग में जब 4 डिजिट्स का फाइंड करते हैं, तो ये 0.5748 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया log x। अब आप इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 0.612 माइनस 0.5748। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई log x इज इक्वल टू 0.0372। अब आप एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स।
ताकि लॉग खत्म हो जाए और एक्स की वैल्यू आ जाए। तो टेकिंग एंटी लॉग, तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से एंटी लॉग लॉग को कैंसिल आउट कर देगा। एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0372। अब बेटा अब एंटी लॉग में अपने 0.0 में देखना है, ठीक है। तो एंटी लॉग में 0.0 में देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 0.03। तो 0.03 के 7 में एक्स इज इक्वल टू देखिए 0.03 के 7 में हमने देखना है, ठीक है। तो 0.03 का जो 7 है, ये आपके पास आ गया 1089। 1089, 1089। और टू का डिफरेंस, टू का डिफरेंस आपके पास है 0। तो ये 0 जब हम ऐड कर देंगे आपके पास रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। एक्स आपके पास आ जाएगा 1089। अब देखिए करेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है, 0 है। तो 0 का मतलब ये है कि डेसिमल एक नंबर के बाद आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल यहाँ पर एक नंबर के बाद आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब आ जाए इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। देखिए इसका पार्ट 8 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। 27.98 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 28.73 और होल पावर 3। अब आपने इसे भी लॉग के लॉज यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है। तो पहले स्टेप में लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू 27.98 और होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 28.73 और होल पावर 3। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ द साइड्स। जब हमने लॉग ले लिया तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग, ये x इज इक्वल टू लॉग 27.98 और होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 28.73 और होल क्यूब। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लगा देंगे पहले क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल आपको याद है कि वी नो दैट लॉग a अपॉन b इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। तो जब हम ये क्वेश्चन रूल लगा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 27.98 और होल स्क्वायर माइनस लॉग 28.73 होल क्यूब। अब हम यहाँ पर लगा देंगे पावर रूल। पावर रूल आपको याद है कि वी नो दैट लॉग ए रेज टू दी पावर बी, पावर पहले आ जाती है बी लॉग ए। तो ये पावर आपके पास पहले आ गई। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए पावर आपके पास पहले आ गई 2 लॉग 27.98 और ये माइनस लॉग 28.73।
और ये पावर भी पहले आ जाएगी, पावर 3 पहले आ गई, ठीक है। अब देखिए पहले हमने ढूंढना इनका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देखिए 27.98, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक तो आपके पास आ जाएगा 1। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास देखिए आ गया 1, ये 2, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1 पॉइंट। अब देखिए 27 के 9 में देखना आपने, बेटा देखिए 27 का जो 9 है, वो 4456 आ जाएगा, ठीक है। 27 का 9, और 27 का जो 9 है, 4458, ये आपको आएगा 4458, ये आपके पास आ गया 4458, और फिर 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस आपको पता चलेगा 13। तो ये 8 और 3 आपके पास हो गया 11, 5 और एक 6 और एक 7 आ जाएगा, और ये 4471। तो ये आपके पास आ गया 4471, ये -3। देखिए 28.7 का भी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 1 ही आएगा, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया, ठीक है। अभी 28 के 7 में, 28 के 7 में आपके पास आ जाएगा, देखिए 4579, 28 का 7 आपके पास आ जाएगा 4579, ये आ गया 4579, ठीक है। और फिर 3 डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस आ गया 5। ये आपके पास हो जाएगा, देखिए ऐड करने के बाद 4 5, और 79 में 5 हो जाएगा 84। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम इन्हें कर देंगे मल्टीप्लाई, पहले देखिए 2 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले फैक्टर से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.4471, ये आपके पास आ गया 2.8942 माइनस 1.4584 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास आ गया 4.3752। अब आप इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे 2.8942 माइनस 4.3752, तो ये आपके पास आ गया -1.481, ये आपके पास आ गया log x। अब आपको बताया हुआ पहले भी कि मैंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आपने मैंटीसा को करना पॉजिटिव ताकि आप इसका एंटी लॉग फाइंड कर लें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये log x इज इक्वल टू, देखिए ये -1 है तो -1 से बड़ी वैल्यू होती है +1, आप यहाँ पे -2 कर देंगे और ये +2 कर देंगे, ठीक है, ताकि ये वैल्यू प्लस में आ जाए, मैंटीसा प्लस में आ जाए, -1.481। अब ये तो आपके पास आ गई, 2 के ऊपर बार डाल दें -2, और फिर ये आप देखिए प्लस, अब ये 2 में से माइनस करते हैं, ये वैल्यू आपके पास आ गई 0.519। अब आप इसको अरेंज करके लिख देंगे, 2 के ऊपर बार, और ये बार मतलब माइनस, और 0.519, ये आ गया log x। अब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है।
तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब एंटी लॉग ले लेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स, यहाँ आपके पास आ गया एंटी लॉग, और ये 2 के ऊपर बार और माइनस और 0.519। अब x इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग में 0.51 के 9 में देखेंगे, ठीक है, 0.51 के 9 में। तो अब एंटी लॉग के टेबल में आ जाते हैं। तो 0.51 के 9 में ये आपके पास आ गया 3304, 3304। अब यहाँ पे कोई चौथा डिजिट है ही नहीं है, तो बस यही आ जाएगा 3304। अच्छा, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है -2 ना, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, -2 है। तो अब -2 का मतलब ये है कि आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, इसको 2 डिजिट्स इस तरफ लेके जाएंगे, तो देखिए एक ये आपका 0 आ गया और एक ये हम ये पॉइंट लगा देंगे। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.0334। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, द कैंसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर अबाउट 8.5 ऑन रेक्टर स्केल। यानी चाइना में के सूबे कैंसू में 1920 में जो जल्जला आया था, उसकी जो रेक्टर स्केल पे शिद्दत थी वो 8.5 थी। एंड टोक्यो द जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 वाज मेजर 7.8 ऑन दैट स्केल। और जापान टोक्यो में उसकी जो शिद्दत थी वो 7.8 थी। हाउ मैनी पे क्वेश्चन में ये लिखा कि हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रोंगर वाज द 1920 अर्थक्वेक देन 1923 अर्थक्वेक। देखे ना, अब 1920 में 8.5 रेक्टर स्केल पे उसकी शिद्दत 8.5 थी, और 1920 पे 7.8 थी। तो है कि 1920 में उसकी शिद्दत ज़्यादा थी। अब हमें यह बताना है कि जो 1920 में जो जल्जला आया था, उसकी शिद्दत 1923 के जल्जले से कितने गुना ज़्यादा थी। अब बेटा देखिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है रेक्टर स्केल, यानी जो जल्जले की शिद्दत की पैमाइश करने के लिए हम यूज करते हैं रेक्टर स्केल, और रेक्टर स्केल के लिए हम यूज करते हैं लॉगरिथम। तो रेक्टर स्केल की डेफिनेशन देखें, ये है द रेक्टर स्केल यूज फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड एम ऑफ अर्थक्वेक। यानी रेक्टर स्केल पे जो हम मेजरमेंट करते हैं अर्थक्वेक की, उसके लिए हम यूज करते हैं रेक्टर स्केल, ठीक है। ऑफ अर्थक्वेक इज अ लॉगरिथमिक स्केल, यानी ये लॉगरिथमिक स्केल होता है। इफ आई इज द इंटेंसिटी ऑफ इट्स इट्स शॉक वेव, यानी जो आई है वो शॉक वेव्स की इंटेंसिटी इन शिद्दत है, एंड आई नॉट इज अ कांस्टेंट देन। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि लॉग आई ओवर आई नॉट। आई नॉट क्या होता है, इंटेंसिटी होती है जो अर्थक्वेक आता है उसकी शॉक वेव्स की, और आई नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हम ये करते हैं क्वेश्चन, ठीक है इसका। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को, कि लेट आई वन विद द इंटेंसिटी ऑफ कैंसू चाइनाज अर्थक्वेक। यानी आपने आई वन जो चाइना का अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी ले ली है, इंटेंसिटी ले ली है शिद्दत, एंड आई टू विद द इंटेंसिटी ऑफ टोक्यो जापान अर्थक्वेक। अच्छा, अब बेटा देखिए, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है कि एम इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट। अब देखिए, जो पहला आपने जो चाइना का है, चाइना का जो मैग्नीट्यूड वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 8.5। तो यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 8.5, therefore 8.5 आ जाएगा। और ये लॉग, और इसको हमने आई वन लिया, ठीक है, तो ये आ गया आई वन ओवर आई नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट कि लॉग, जो क्वेश्चन रूल है, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू
log a माइनस log b। अब ये आपके पास आ जाएगा 8.5। 8.5 इज इक्वल टू log I1 इंटेंसिटी माइनस log I नोट। आई नोट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसे चाहें तो आप इसे यूं लिख लें, क्या देखें, log I1 माइनस log I नोट इज इक्वल टू 8.5। ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद देखिए जो सेकंड आपको दिया हुआ ऑल्सो, जो सेकंड मैग्नीट्यूड है उसका, जो जापान का है एम आपके पास, वो आपके पास है 7.8 है, ठीक है। अब आपके पास देखिए यहाँ पर आ जाएगा, देखिए देयरफॉर एम की जगह आपके पास आ जाएगा 8। 7.8 आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग, इसकी इंटेंसिटी हमने I2 ली, I2 आ गया ओवर I नॉट। अब यहाँ पे भी हम क्वेश्चन रूल लगा देंगे, ये 7.8 इज इक्वल टू लॉग I2 माइनस लॉग I नॉट। इसे भी आप अरेंज करके लिख दें, तो लॉग I2 माइनस लॉग I नॉट इज इक्वल टू 7.8। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ लिख दें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपने ऊपर लिखी रखे, log I1 माइनस log I नॉट इज इक्वल टू 8.5। और ये इक्वेशन 2 आपने यहाँ लिखी, log I2 माइनस log I नॉट इज इक्वल टू 7.8। और ये आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। अब देखिए ये प्लस था, ये भी प्लस था, अब ये साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अच्छा, अब ये देखिए दोनों, ये माइनस log I नॉट और प्लस log I नॉट कैंसिल, ये आपके पास आ गया log I1 माइनस log I2 इज इक्वल टू, अब देखें ये 8.5 में से आपने जब 7.8 माइनस किया, तो अब ये देखिए यहाँ कैरी हो गया 15, 15 में से 8 गया तो आपके पास 7 आ गया, और ये पॉइंट यहाँ बच गया 7, 7 में से 7 गया तो 0, ये 0.7 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दोबारा इसको हम यूँ लिख सकते हैं, हमें ये बताना है कि जो है, जो चाइना का जो जल्जला है, उसकी शिद्दत जापान की शिद्दत, जापान के अर्थक्वेक से कितनी ज़्यादा है। इसे हम दोबारा देखें, वो यदि क्वेश्चन रूल में लिख सकते हैं, लॉग I नॉट I1 ओवर लॉग I1 ओवर I2, ठीक है, इज इक्वल टू 0.7। अब आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से आपके पास लॉग हो जाएगा कैंसिल, ये आपके पास आ गया I1 ओवर I2, और यहाँ पे हम लिख देंगे एंटी लॉग, तो ये आपके पास आ गया 0.7, ठीक है। अच्छा, जब ये आपके पास आ गया I1 ओवर I2, अब देखिए 0.7 के आपने जीरो में देखना है, ठीक है, एंटी लॉग में आपने 0.7, यहाँ डबल जीरो हम खुद लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने समझे कि 0.7 के जीरो में देखना है। अब जब हम एंटी लॉग में
देखेंगे 0.70 के जीरो में, तो 0.70 के जीरो में लॉग में डबल डिजिट्स का देखते हैं, ठीक है। तो 0.70 का देखिए जीरो आपके पास है, 0.70 के जीरो में 5012, 5012, ये आपके पास आ जाएगा 50, ये आपके पास आ गया 5012। और देखिए जीरो कैरेक्टरिस्टिक जीरो है, तो जीरो का मतलब ये है कि डेसिमल आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एक नंबर के बाद आ जाएगा। अब देखें ये 5.012 है, तो अब यहाँ से अगर हम ये लिखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो I1 आपके पास आ जाएगा 5.012 I2। इसका मतलब ये है कि जो चाइना का जो अर्थक्वेक है वो जापान के अर्थक्वेक से कितना है, 5.012 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब हम इसका आंसर यूँ लिख देंगे वर्डिंग में, अब हम इसका आंसर लिख देंगे कि देयरफॉर चाइना's earthquake, और ये 0.01 है, इसको हम चाहे तो अगर राउंड ऑफ करके I1 इज इक्वल टू 5I2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये 5 टाइम्स है, ठीक है। तो हम चाइना's earthquake is nearly 5 times, 5 times stronger than जापान जापान्स अर्थ। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।